कई लोगों का मानना है कि इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है। अच्छाई का प्रतीक हम भगवान को मानते हैं और वहीं बुराई के लिए शैतान को जाना जाता है। बाइबल में अच्छाई के देवता को गॉड कहा जाता है, वहीं बुराई के देवता को लूसीफर के नाम से जाना जाता है। लूसीफर को हम मॉर्निंग स्टार या फिर फॉलन एंजल्स भी कहते हैं। वैसे लूसीफर को स्वर्ग के लिए बनाया गया था। उसे स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान एंजल भी माना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस एंजल को डेविल के नाम से जाना जाने लगा और वो कैसे एक एंजल से नर्क का राजा बन गया। लूसीफर के पंख बहुत ही सुनहरे थे। वो स्वर्ग में हमेशा सोने की माला पहनकर और नायाब पत्थर पहनकर स्वर्ग में विराजमान रहता था। लूसीफर बातें बनाने में भी माहिर था और दूसरे एंजल्स को अपनी ओर आकर्षित करने में भी माहिर था। स्वर्ग के सारे एंजल लूसीफर से और उसकी बातों से प्रभावित थे। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर स्वर्ग का सबसे सुंदर एंजल होने के साथ बहुत बुद्धिमान भी था, जिसके चलते स्वर्ग में सब उसे ही अपना मानने लगे थे। लूसीफर को इस बात का घमंड होने लगा था। लूसीफर को ईश्वर का सबसे चहीता एंजल भी माना जाता था। लूसीफर को एडन गार्डन में रखा गया था, जिसमें एडम का बगीचा भी था। ये गार्डन ईश्वर द्वारा बनाया गया था। लूसीफर खुद को यीशु मसीह से भी अच्छा मानता था और खुद को ईश्वर के बराबर मानता था। धीरे धीरे लूसीफर को ईश्वर जो भी निर्माण करते थे उसे जानने की इच्छा जागृत हुई और ये सारा काम ईश्वर के पुत्र को सौंपा गया था। अपने आप की ईश्वर के पुत्र के साथ तुलना करते हुए लूसीफर गलत निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो भी स्वर्ग के राज्य को नियंत्रित करने में समान रूप से सक्षम था और उसे भी ब्रह्मांड के निर्माण की योजनाओं में शामिल करना चाहिए। जब ईश्वर और उनके पुत्र जीसस के बीच दिव्य ट्रिनिटी में हमारी धरती के निर्माण की योजना बनाई गई, तो किसी भी स्वर्गदूत को इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। केवल जीसस ही इस रचना के निर्माण के नियोजन में लगे हुए थे। इस बात से जीसस के प्रति लूसीफर की ईर्ष्या को और उत्तेजित किया और जीसस को वो अपने प्रतिद्वंदी के रूप में मानने लगा था। वो आग बबूला हो उठा और उसने ईश्वर से बगावत करने का सोचा और अन्य एंजल को भी ईश्वर के खिलाफ भड़काने लगा था। इस बगावत में स्वर्ग के बहुत सारे एंजल ने उसका साथ दिया था और जो एंजल उसे पसंद करते थे वो लूसीफर के साथ हो लिए। लेकिन कुछ एंजल्स तब भी ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे और उसके बाद हेवन पर कब्जा करने के लिए एक घमासान युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लूसीफर के विरुद्ध और ईश्वर की ओर से सेंट माइकल ने अगुवाई की और लूसीफर अपनी सारी कोशिशों के बावजूद युद्ध हार गया। ईश्वर ने ये साबित कर दिया कि वो ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने लूसीफर जैसे शक्तिशाली एंजल को बिना युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना ही हरा दिया था। लूसीफर और उनके साथियों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और अब लूसीफर ईश्वर की सबसे अच्छी और सबसे प्रिय रचना नहीं रहा था, क्योंकि इस युद्ध के बाद ईश्वर ने इंसानों का सर्जन किया और सबसे पहले एडम और ईव को दुनिया में रहने के लिए भेजा। इन दोनों ने ही दुनिया में जीवन की शुरुआत की। बीच अब लूसीफर ईश्वर के चहीता एंजल होने का सौभाग्य खो चुका था और इसके साथ लूसीफर हेवन में रहने की योग्यता भी खो बैठा था और फिर हेवन से धरती पर आ गिरा। तभी से लूसीफर को द फॉलन एंजल के नाम से जाने जाना लगा। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर धरती पर आने के बाद एक बुरी आत्मा बन चुका था। लूसीफर की धरती पर मौजूदगी ही सारे पापों की शुरुआत थी।
तभी से लूसीफर बुराई का देवता बन गया और अपने अनुयायियों को अपने बताए रास्ते पर चलने की सीख देने लगा। बदले में अपने अनुयायियों को बेशुमार दौलत और शोहरत देने का वादा भी किया। तभी से लोग लूसीफर की पूजा करने लगे और इस दुनिया में बुराई का फैलाव बढ़ता चला गया। आज भी लोगों का एक बड़ा जत्था ऐसा है जो लूसीफर को अपना आका मानते हैं और लूसीफर की पूजा करते हैं। वर्टिकल में एक ऐसा चर्च भी मौजूद है जहां लूसीफर नाम के इस शैतान की पूजा की जाती है। लूसीफर की पूजा करने वाले ये लोग अपनी पहचान को छुपाकर रखते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि लूसीफर की पूजा करने वाले ये लोग एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है। इस सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य में दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली, प्रभावी और प्रसिद्ध लोग शामिल हैं। इन लोगों ने बहुत तेज़ी से शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।